बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी आपके लंच और डिनर के लिए एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज कलेजी, पोटा और दिल से बनाएंगे बेहतरीन सी कढ़ाई, जिसमें आपको बताऊंगी कि इनको वॉश कैसे किया जाता है और इनकी स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाता है। यकीन करें, ये सालन कोई इतना टेस्टी बनता है कि आपके लंच या डिनर को चार चांद लगा देगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है मिक्स चिकन के ऑर्गन्स, तो जिसमें है पोटा, कलेजी और दिल शामिल है और इनका वज़न है तकरीबन 750 ग्राम। पहले भी मैंने इनको धोकर रखा हुआ है। इनके ऊपर एक लेयर होती है चर्बी की, उसको निकाल दें। अब इससे एक शिफ्ट करें बोल में और इसमें डाल लें तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी। हल्दी एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होती है, इससे स्मेल ख़त्म होती है। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 3 से 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। अब इसमें इतना पानी डालें कि ये चिकन के सारे ऑर्गन्स इसमें अच्छे तरीके से डूब जाएं। मिक्स कर लें और 10 मिनट के लिए आप लोगों ने कवर लगाकर इसे काउंटर पर ही छोड़ देना है। एक बेहतरीन सा खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए डाला है मैंने हावन दस्ते में 3 से 4 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 टेबलस्पून भर के सूखा साबित धनिया। इसके अलावा एक चुटकी इसमें नमक भी डालूंगी ताकि इन चीज़ों को कूटने में, पीसने में ईजी रहे। अच्छा, ये जो आप लोगों ने मसाला पीसना है ना, इसको मिक्सी जार में हरगिज़ नहीं डालना। आपने इसे हावन-दस्ते में ही कूटना है ताकि इसका असल टेस्ट निकले। तो ये तरीका मेरी अम्मी करती थी और मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। यकीन करें, कोई इतनी मज़ेदार ये पोटा कलेजी बनेगी ना कि चिकन के सालन को भी पीछे छोड़ देगी। इस तरीके से मोटा मोटा कूट लें और एक साइड पे रख दें। चिकन के ऑर्गन्स को रखे हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। बस ये पानी गिरा दें और एक दफ़ा दोबारा से इसे वॉश कर लें। अब पोटे थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, तो मैं इनकी कटिंग करूँगी ताकि ये बाइट साइज़ बने और हरने वाले में आए और खाने में बहुत ही टेस्टी लगें। अगर आपने आज तक ये रेसिपी नहीं बनाई या आप पोटा कलेजी नहीं खाते, तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन करें, आप फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो पोटे को 4 टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर लिया है और इसी तरीके से मैंने इन्हें रेडी करके रख लिया है। तकरीबन आधा कप ऑयल में डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। अब प्याज को पकाएंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। हल्के से ही गुलाबी पड़ेंगे तो इसमें डाल देंगे ये चिकन के ऑर्गन्स, यानी कि चिकन की कलेजी, पोटा और दिल। और इसके साथ ही मैंने जो खुशबूदार मसाला पीस के रखा हुआ था ना, वो भी डाल देंगे और चिकन की भुनाई यहाँ पे शुरू कर देंगे। असल में जैसे जैसे हम इनको भूनते जाएंगे, इसमें से अच्छा खासा पानी निकलेगा। तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई रख लें और इनको भूनें 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए ये खुशबूदार मसाला डालने से और इनका कलर भी चेंज हो जाए। जैसे ये भुन जाएं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें रफली काट कर डाल दें। ये रेसिपी कोई इतनी आसान और मज़े की बनती है, यकीनन आप इसे आज ही बनाना चाहेंगे। तो टमाटर डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी और साथ के साथ इसमें मसाले भी डालूँगी ताकि टमाटर जल्दी से नरम पड़ जाएं। नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाले को जब कुकिंग करते वक्त ऐड किया जाए तो इसका टेस्ट डिफरेंट आता है, और अगर खाना बनाने के बाद ऊपर से डाला जाए तो उसका टेस्ट डिफरेंट आता है। ये आपके ध्यान में रहे। चलें जी, धनिया तो पहले ही मैं शामिल कर चुकी थी, इसलिए मज़ीद कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद बेहतरीन सी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है भुने हुए मसाले की, और आप लोग देख रहे हैं टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। मगर मज़ीद 5 मिनट के लिए आपने चिकन की कलेजी पोटे को भून लेना है ताकि टमाटर के जो बड़े बड़े पीस नज़र आए ना, उनको आप तोड़ते जाएं। ये देखें कितनी अच्छे से कलेजी पोटा भुन चुके हैं।
तो इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें पानी डालूंगी 1 ग्लास, या फिर आप अपने हिसाब से डालें जितनी आपने ग्रेवी बनानी है। और इसे कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन सी यहाँ पर चिकन पोटा कलेजी एकदम तैयार है, जायकेदार है, मज़ेदार है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन पोटा कलेजी की कढ़ाई बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। और आप माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, लग रही है ना मज़े की। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।